एनडीए सरकार में ऐसा लगता है कि सर्कस चल रही है। एक आदमी जिस बात का विरोध करता है तो दूसरा उसी के समर्थन में खड़ा हो जाता है। जो बीजेपी जिस बात का विरोध पर अड़ी है, नीतीश कुमार उसी के समर्थन में खड़े हो गए और एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। अब इसी से क्या अब एनडीए सरकार में खतरा मंडराने लगा है? नीतीश कुमार आखिर बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बगावत क्यों करने लगे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। अब बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो करें क्या, दांव की काट वो चले तो चले कैसे। अब आप सुनिए कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया क्या है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी सीखेंगे उर्दू और इसके लिए 70 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें उर्दू सिखाई जाएगी। अब बिहार की सरकार ने कह दिया है कि सभी को भैया उर्दू सीखनी होगी, चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो। और इसमें साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इसमें वकील, इसमें शिक्षाविद और साहित्यिक लोग सभी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। यानी कि वहां उर्दू सिखाने के लिए कंपलसरी कर दिया गया और सभी कर्मचारियों के लिए 70 दिन की ट्रेनिंग कर दी गई उर्दू सिखाने पर। और बीजेपी के लोग इसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा में खड़े होकर कह देते हैं कि उर्दू पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, कठमुल्लापन की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं। उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? चाहिए अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ये बताइए कि नीतीश कुमार किस तरफ लेकर जा रहे हैं देश। आप ही की पार्टी के समर्थन से जो सरकार चला रहा है, वही मुख्यमंत्री ये कहता है कि उर्दू सिखाओ भैया सब कर्मचारी। यानी कि अब क्या बिहार कठमुल्लापन के तरफ चलेगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद एक इंजीनियर रहे, क्या वो पढ़ाई लिखाई में भरोसा नहीं रखते? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि हम तो विज्ञान की तरफ, विज्ञान की शिक्षा की तरफ बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं। यानी कि उर्दू का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, और जो उर्दू पढ़ाएगा वो विज्ञान से दूर हो जाएगा, यही कहना चाहते थे। तो अब नीतीश कुमार, जो खुद एक इंजीनियर रहे, उन्हें विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए वो उर्दू पढ़ा रहे हैं और पूरे बिहार को विज्ञान से और विज्ञान की शिक्षा से दूर लेकर जा रहे हैं। और इस जहर भरे खूंट को बीजेपी पार्टी और उसके नेता चुपचाप पी रहे हैं। आखिर ये जहर पीकर शंकर क्यों बनना चाहते हैं बीजेपी के लोग? नीतीश कुमार के खिलाफ अब बात क्यों नहीं कर रहे, बगावत क्यों नहीं कर रहे हैं? डर है सत्ता की कुर्सी के चले जाने का, और सिर्फ बिहार से ही नहीं, केंद्र में भी मोदी की सरकार की कुर्सी की एक टांग के हिल जाने का, यही डर है क्या? और राजस्थान में भी इनके नेता इसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हीं के राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर साहब उर्दू की पढ़ाई को लेकर बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं और उर्दू के खिलाफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उर्दू नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने उनकी आंखें खोल दी और जूली साहब ने यह बता दिया कि आप जो अपने नाम के बाद दिलावर लगाकर चल रहे हैं ना, जिस उर्दू से नफरत करते हैं, ये वहीं से है। ये तो और अरबी और फारसी का शब्द है, उर्दू से भी कई गुना आगे। उर्दू तो फिर भी हिंदुस्तान की भाषा है, लेकिन अरबी और फारसी तो भाषा भी नहीं है। और आप उस भाषा के शब्द को अपना सरनेम बनाकर चल रहे हैं और चले नफरत करने उर्दू से। ये वही बात हो गई। आपको याद होगा एक बड़ा ये शेर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि वो उर्दू को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन कमबख्त ये बात भी उर्दू में कहता है। अब सुनिए जरा जूली साहब ने क्या कहा और क्या गजब का धोया राजस्थान विधानसभा में। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं,
लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है, यह बात मैं बताना चाहूंगा। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए। यह बात मैं कहना चाहूंगा, आप संविधान से लगातार जो है छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। अब इतना तो पता लगता है कि बीजेपी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें सिर्फ एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भैया इसका विरोध करना, और वो शुरू हो जाते हैं। फिर उन्हें ना अपने नाम का मतलब पता होता है, ना सरनेम का मतलब पता होता है। बस पार्टी की तरफ से आदेश हुआ तो शुरू हो जाओ नफरत फैलाने में। यहां नीतीश कुमार उर्दू पढ़ाने की बात कर रहे हैं और पूरी बीजेपी उर्दू के खिलाफ खड़ी है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उर्दू मत पढ़ाओ, उर्दू से कटमुल्लापन की तरफ देश जाता है। तो उसी दिन मराठी भाषा को लेकर एक कार्यक्रम में मोदी साहब बोलते हैं कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। यानी कि एनडीए और बीजेपी के नेताओं की आपस में ही विचारधारा नहीं मिल रही है। कब कौन क्या बोल जाता है, लगता है सब सर्कस चल रहा है। और यहां रेफरी कौन है ये तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हां जोकर कौन है ये गिनते गिनते जरूर थक जाएंगे। अब नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बीजेपी क्या एक्शन लेगी, हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा बयान आया नहीं नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर बीजेपी की तरफ से। ना किसी ने कड़ी निंदा की, ना किसी ने जो है किसी भी तरह का विरोध दर्ज कराया। सब चुपचाप खामोशी से चल रहा है। उर्दू के खिलाफ वाले सत्ता में आ जाएं तो वही उर्दू को चाशनी बनाने लगते हैं। फिर उन्हें उर्दू से नफरत नहीं होती है, बस जहां से वोट का फायदा मिले और जैसे सत्ता की कुर्सी मिल जाए वैसे वो चीज अच्छी हो जाती है। बिहार में उर्दू की बात करने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके बिना सरकार हो नहीं सकती, तो मजबूरी है उर्दू को लेकर ऐसी बातें करने के बाद भी चुपचाप रहने की। और नीतीश कुमार नाराज हुए तो केंद्र में और मोदी सरकार की कुर्सी की 4 टांगों में से एक टांग और हिलने लगेगी, कमजोर पड़ जाएगी, पोलियो हो जाएगा उसे। तो इसलिए डरते हैं सत्ता की कुर्सी बनी रहे, फिर चाहे जो होता रहे, आग लग जाए बस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है। और जो जंगल राज की बात करते हैं तो बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह देख लो कितना कैसा राज है। इसे राम राज्य कहेंगे, जंगल राज। बिहार में पुलिस वाले की हत्या हो जाती है। सोचिए अगर पुलिस वाले की हत्या गुंडे बदमाश कर दें तो जनता का हाल क्या होगा और जनता की रक्षा पुलिस कैसे करेगी। बरेली की ही खबर है होली के समय की। अराजक तत्वों को रोकने गए पुलिस वाले तो उसी पुलिसकर्मी के घर में जो है दंगाई बम लेकर पहुंच गए। अब बताइए पुलिस वालों का घर सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल पूछे भी कैसे, सबकी जुबान जो बंद कर रखी है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।